Today, the requirement of managerial candidates in India is somewhere between 35,000 to 45,000 in the whole year. Now, there are two reasons of unemployment. The first is excess supply and the second is lack of global skills. और ये पूरी की पूरी लाइन मैंने नहीं बल्कि द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ आईआईएम बैंगलोर हैज सेड दिस। तो चलो एक और फैक्ट पे आते हैं। वो एक और फैक्ट ये है कि इंडिया हैज द सेकंड हाईएस्ट पूल ऑफ एमबीए कैंडिडेट्स। सो लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू एआईसीटीई more than 3,50,000 students did their MBA from more than 3,000 institutes। अब जाहिर सी बात है मैनेजरियल पोजीशंस कितनी है, अराउंड 40,000, और कितने लोगों ने किया, नियरली 3,50,000 या उससे भी थोड़ा ज्यादा नंबर है। सो क्या पता चल रहा है इससे, that the demand is very less, the supply is a lot, so that is why 93% of the MBA graduates are unemployed, and yet many people, parents, professors, a lot of career counselors believe MBA is the right thing to do for everyone। अब देखो एक बात अभी बहुत ध्यान से समझ लो, इस वीडियो में ना हम प्रोस भी जानेंगे, कॉन्स भी जानेंगे, प्रॉब्लम भी जानेंगे और सॉल्यूशन भी जानेंगे। एक बात बहुत ज़रा समझनी ये है कि सबके लिए MBA नहीं है। ये रैंडमली अगर हमको जॉब चाहिए तो हम MBA करने जा रहे हैं, रैंडमली किसी भी कॉलेज से हम MBA करने जा रहे हैं। आई ऑलवेज से दिस वन थिंग कि बैचलर्स के अंदर फिर भी शायद आपका कॉलेज इतना मैटर ना करे, लेकिन मास्टर्स के अंदर आपको कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो ऑलवेज टारगेट टियर 1 कॉलेजेस। अगर आप रैंडमली टियर 3 कॉलेजेस के अंदर जा रहे हो, रैंडमली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस दैट यू वोंट गेट द जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट यू थिंक यू विल गेट। सो रादर देन गोइंग फॉर MBA फ्रॉम सम अननोन कॉलेजेस, फ्रॉम सम कॉलेजेस विच आर टियर 3 टियर 4, वहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अपने पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले हो, ROI भी वहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इवन इफ पीपल गेट अ जॉब, दे गेट अ जॉब वर्थ 5 लाख 6 लाख आफ्टर MBA। अगर वो हो रहा है, इट इज़ नॉट वर्थ। तो दूसरा अटेम्प्ट दो, तीसरा अटेम्प्ट दो, दैट इज़ योर चॉइस, बट आई वुड रिकमेंड दैट गो फॉर सम लॉन्ग टर्म कोर्सेज अदर दैन डूइंग एन MBA फ्रॉम एनी रैंडम कॉलेज। टियर 1 कॉलेज से MBA मिलता है, ऑफकोर्स डू इट ब्लाइंडली, कोई वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, चॉइस ही नहीं होनी चाहिए, करना ही करना है। लेकिन यार अगर मेरे को एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, मुझे पता है कि वहाँ की फीस ज़्यादा है, मुझे पता है कि इतने सारे लोग MBA कर रहे हैं, इतनी कम लोगों को जॉब मिल रही है, देन शुड आई डू इट और नॉट इज़ योर पर्सनल प्रेफरेंस एंड आई वुड नॉट रिकमेंड वहाँ पे। सो लेट्स से आई वांट टू गो फॉर एनी जॉब अपॉर्चुनिटी, अ गुड जॉब अपॉर्चुनिटी, मैं तो बैचलर से ही बड़े बड़े कोर्सेज करना शुरू कर दूंगा। यू हैव CA, CFA, FRM, CPA, ACCA, सो मेनी गुड फाइनेंस अकाउंट्स कोर्सेज जहाँ से वो वाली जॉब्स मिल जाएगी। मार्केटिंग के लिए भी सेम यू हैव, सिमिलरली डेटा एनालिटिक्स के लिए भी यू हैव। एवरीथिंग, एवरी फील्ड हैज़ अ लॉट ऑफ good courses, job oriented courses other than the masters that you can do so that you get good opportunities। अब सॉल्यूशन मैंने थोड़ा बहुत कवर कर लिया, आगे जाके मैं और कवर करूंगा इस वीडियो में। अभी ना थोड़ा और डिग डाउन करते हैं और ज़रा समझते हैं द डार्कर साइड ऑफ द MBA, बिकॉज इसकी बात कोई नहीं करेगा। कैट कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, ये सब लोग बताते हैं। क्या सब लोग अच्छे कॉलेज में जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना, तो उनके लिए कौन बताएगा सब कुछ। सो ये वाली बात ध्यान से सुनो। सम डार्कर साइड्स आर देयर ऑफ द MBA दैट यू शुड नो बिफोर यू परस्यू इट और बिफोर यू चूज डूइंग इट। सबसे पहला, जॉब एक्सपेक्टेशन। द इंटरनेट ग्लोरीफाइज ओनली वन थिंग, द पॉजिटिव्स, ओनली द पॉजिटिव्स। MBA करके मेरी 50 लाख की जॉब लग गई, 2 महीने मैंने कैसे 99 परसेंटाइल हिट कर दी, कैसे मेरा IIM अहमदाबाद में हो गया वो मैंने छोड़ दिया, कैसे इस दोस्त को 50 लाख की जॉब मिल गई। सब ये बताते हैं, सब इससे इन्फ्लुएंस होते हैं। कभी उन लोगों की साइड देखिए जिनको 4 लाख 5 लाख की जॉब मिलती है आफ्टर डूइंग MBA, जहाँ पे उन्होंने 20-30 लाख स्पेंड किए होते हैं। उन लोगों से बात करें जिन्होंने 40 लाख प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्पेंड किए होते हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिलती है, उसकी कोई बात नहीं करता है। सो व्हेनेवर यू टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन बोथ साइड्स। अगर आप सिर्फ देखो कि 70 लाख 80 लाख की जॉब, इसको ये परसेंटाइल, उसको वो कॉलेज, उसको ये स्कॉलरशिप, तो सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, बर्डन करती है, ओवर ग्लोरीफाई करती है कुछ चीज़ों को जो कई बार रियलिटी नहीं होती है। ग्राउंड रियलिटी इज़ अ लिटिल डिफरेंट। तो इन चीज़ों को हमेशा चेक करो बिफोर यू चूज एनी रैंडम कॉलेज। हाईएस्ट पैकेज बता देंगे, एवरेज पैकेज बता देंगे, लेकिन कितने परसेंट लोगों को जॉब मिली वो कौन बताएगा। इफ़ आई गेट द हाईएस्ट पैकेज फ्रॉम माई कॉलेज और मेरे 10 दोस्तों को जॉब मिली ही नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ता है
उससे मेरे को कितने की मिली है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स बिफोर चूजिंग एनी कॉलेज और एनी MBA प्रोग्राम इटसेल्फ. दूसरा पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया है, दैट इज ओवर सैचुरेशन. इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज उतनी ज़्यादा नहीं है. 40,000 अगर मैनेजरियल हर साल इंडिया में निकलते हैं और साथ ही साथ 3.5 से 4 लाख MBA ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है ओनली लिमिटेड पीपल कैन फिल दोज जॉब्स. और ये कंफर्म किया है AICTE ने और ये कंफर्म किया है IIM बैंगलोर के डायरेक्टर ने. अगर ये सब कुछ हो रहा है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी ओवर सैचुरेशन है और कहीं ना कहीं हमको कुछ हटके भी करना पड़ेगा दैन द पीपल हु आर डूइंग द सेम थिंग कंसिस्टेंटली. आप 2006 में चले जाओ, सेम BCom ऑनर्स के बाद लोग कैट एग्जाम दे रहे थे और CA कर रहे थे. 2016 में चले जाओ, BCom ऑनर्स के बाद कैट एग्जाम दे रहे हैं और या तो CA कर रहे हैं. और इट इज़ नॉट ओनली एप्लीकेबल ऑन BCom ऑनर्स, BCom इको मैथ्स सारे के सारे कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज तो उसमें है ही, काफ़ी साइंस वाले बच्चे भी करते हैं. बट आज के सिनारियो में भी अगर मैं चला जाऊँ तो अभी भी 80 to 90% स्टूडेंट सेम ही प्लेटफॉर्म फॉलो कर रहे हैं कि हाँ यार हमको बैचलर्स के बाद करना ही क्या है, मास्टर्स ही तो करनी है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कब करनी है और कौन से कोर्सेज और कौन सी प्रोफाइल के लिए करनी है. सो ये सारी चीज़ें जब हमको समझ में आती है देन ओनली वी कैन टेक अ वाइज डिसीजन. सो डू नॉट ब्लाइंडली डू इट. थर्ड आता है कंसिडर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या इस केस के अंदर कि अगर मैं MBA करने जाता हूँ 2 साल के लिए, XYZ अमाउंट स्पेंड करता हूँ, 2 साल भी स्पेंड करता हूँ, तो उस टाइम में और उस पैसों से मैं क्या और काम छोड़ रहा हूँ. लेट्स से 20 lakhs आई स्पेंट ऑन माई MBA, 2 साल आई स्पेंट. और अगर वो MBA एक अच्छे कॉलेज से नहीं है, विच इज़ द केस विद 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज 10% ही अच्छे कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल है. सो वो मुझे समझना चाहिए, शुड आई डू अ लॉन्ग टर्म जॉब ओरिएंटेड कोर्स और अ स्किल बिल्डिंग कोर्स और अ ट्रेनिंग दैट विल गेट मी अ जॉब क्विकर, बेटर, फास्टर, इफेक्टिवली इन लेस रुपीज़. सो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर ज़रूर करना बिफोर गोइंग फॉर एनी MBA. अब होगा क्या, इस साल भी जो लोग MBA कर रहे होंगे उनको नहीं पता होगा ऑल्टरनेटिव्स क्या है MBA के. अगर मुझे नहीं करना था, या आई फील कि मेरे कैट में 95+ नहीं आ पाएंगे, या आई फील कि यार आई वोंट बी एबल टू गेट द बेस्ट कॉलेजेस, तो प्लान B क्या है. बहुत लोगों के पास प्लान B नहीं होता है. सो ऑलवेज हैव अ प्लान B. इट लुक्स वेरी कूल टू से कि मेरे पास तो एक ही प्लान है बिकॉज मेरे को यही करना है, बट दैट इज़ नॉट द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. ऑलवेज हैव अ प्लान B और देखो कि MBA नहीं तो क्या, सो दैट यू कैन कंपेयर बोथ दी थिंग्स. नंबर 4, लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. अब धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है. आई कैन सी इट चेंजिंग इन द करिकुलम्स, आई कैन सी इट विद द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल. बट 2-3 साल पहले तक और आज भी बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो है ही नहीं. अगर MBA फाइनेंस की मैं बात कर लूँ, बहुत तो MBA फाइनेंस करके निकल भी जाते हैं, ग्रेजुएट भी हो जाते हैं. आधे से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल मॉडलिंग प्रैक्टिकली आती ही नहीं है. अगर मेरे को एक्सेल पे काम करना नहीं आता, मेरे को फाइनेंशियल मॉडल्स बनाने नहीं आते, मुझे डीप डाउन पता ही नहीं फाइनेंशियल मार्केट्स चलते कैसे, एप्लीकेशन क्या है, मैं MBA इन फाइनेंस कर लूँ या मैं 10,000 कोर्स कर लूँ, आई वोंट बी एबल टू गेट द बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़. इंटरव्यू में मैं बाहर हो जाऊँगा या फिर जॉब मिलने के बाद मैं बाहर हो जाऊँगा. और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. मैंने बीच में एक वीडियो भी बनाई थी वेयर आई टॉक्ड अबाउट माई ओन बैचलर्स जर्नी का एक एक्सपीरियंस. उसमें क्या हुआ था, आई ग्रेजुएटेड इन 2020. उस टाइम पे जब मेरा डेलॉइट के अंदर हुआ था तो बहुत लोगों का एक फाइनेंस कंपनी में भी हुआ था. दे वर ऑफरिंग 6.5 lakhs पैकेज. अब बैचलर्स के अंदर 6.5 जो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज से मिलते हैं शहीद भगत सिंह से, एंड जब उस टाइम पे 6.5 आफ्टर डूइंग बैचलर्स वाज अ गुड पैकेज. तो बहुत लोगों का उस पर इंटरेस्ट आता है. अब जो फाइनेंस के नहीं भी थे वो भी बैठ गए, जो फाइनेंस में बस नाम के लिए थे वो भी बैठ गए. सिलेक्शन हो जाता है आपको कॉलेज के अंदर, आपसे कॉलेज के अंदर बैचलर्स में वो कितना ही पूछ लेगा, BCom ऑनर्स का ही पूछेगा जो पूछेगा. और मार्क्स अगर आपके डिसेंट है, एक तो आपने इंटर्नशिप करी है, आपको बोलना आता है, तो हो जाता है सिलेक्शन. सिलेक्ट होते ही 20 पीपल गॉट सिलेक्टेड एंड 18 को डायरेक्टली मना कर दिया था उन्होंने 1-2 महीने जॉब करने के बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर कि आप यहाँ पे मैनेज नहीं कर पाओगे. यही होता है इफ़ यू डू नॉट हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज. और बहुत सारे MBA कॉलेजेस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड ही नहीं कर रहे. अब वो धीरे धीरे बेटर होना शुरू हुआ है, बट स्टिल इन सम ऑफ द कॉलेजेस विच आर नॉट सो गुड, दे डू नॉट प्रोवाइड यू विद एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. अगर आपको बुक से ही पढ़ना है तो उसी कॉलेज की बुक या उसी करिकुलम की बुक्स आप घर पे लेके भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, किसी और से कोर्स लेके भी पढ़ सकते हो इन अ लॉट लेस रुपीज़. तो वो बस ध्यान रखना दैट यू गेट द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फ्रॉम योर कॉलेज, तभी उसका बेस्ट फायदा है. नंबर 5 डार्क साइड ऑफ द MBA इज द डेट या फिर लोन साइड. IIM के बारे में भी हम जानते हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन द फीस इज वेरी हाई, वेरी हाई. 30-40 lakhs से ऊपर की फीस है. तो अगर in the top colleges we have 30-40 lakhs की फीस, a lot of students, a lot of parents, they are forced to take the financial aid या फिर student loan या फिर debt.
अब ज़ाहिर सी बात है हम उसको पे आउट कर सकते हैं 2 साल जॉब के बाद, बट जहाँ तक मैंने बात करी है बहुत स्टूडेंट से, इट पुट्स अ फाइनेंशियल बर्डन इन द माइंड ऑल्सो। आप अगर एमबीए करने जा रहे हो, अगर अच्छा कॉलेज है तो आपको फिर भी थोड़ी सी सिक्योरिटी है कि हाँ यार मेरे अच्छे कॉलेज से जॉब लग जाएगी, अच्छे पैकेज की लग जाएगी, 1-2 साल के अंदर आई सपोर्ट माई पेरेंट्स एंड वील पे इट आउट। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल टॉप यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा पा रहे हैं, तब भी उनकी फ़ीस 20-25 लैक्स है, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं ऐसे। आई थिंक इंडिया के अंदर मैक्सिमम कॉलेजेस ही वो है जिनकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन देयर फीस इज समवेयर बिटवीन 10 लैक्स 30 लैक्स। बहुत सारे कॉलेज ऐसे, इसके कम से कम आई थिंक 100 के नाम तो मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको। सो देर आर प्लेंटी ऑफ कॉलेजेस, एंड उनके स्टूडेंट्स भी जब वो लोन लेते हैं ना, दे हैव अ फाइनेंशियल बर्डन इन देयर माइंड कि यार हमारी जॉब नहीं लगी तो then they are forced to do the things they don't want to do, they are forced to do everything with a lot of pressure, और वो माइंड में थ्रू आउट रहता है। सो दिस इज अनदर सैड रियलिटी विच पीपल डोंट टॉक अबाउट, एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो एज वेल। सिक्स्थ आता है चेंजिंग करियर पाथ्स। ये मैंने CFA की वीडियो में और FRM की वीडियो में बात करी हुई है व्हेन आई टॉक अबाउट द एग्जाम फीस ऑफ दोज पर्टिकुलर कोर्सेज। यहाँ पे भी ये जानना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, और खास करके साइंस स्टूडेंट्स के लिए। साइंस स्टूडेंट्स के लिए क्यों? बिकॉज अराउंड 12.5 लाख इंजीनियर्स चेंज देयर फील्ड एवरी ईयर। 12.5 लाख लोग जो एक बीटेक कोर्स या BSc कोर्स या कोई भी ऐसा साइंस का कोर्स कर रहे होते हैं जहाँ पे वो इंजीनियर बनने की सोचते हैं, उसको वो लोग छोड़ के शिफ्ट कर लेते हैं। वो किसी भी चीज़ में शिफ्ट कर सकते हैं, मोस्टली दे शिफ्ट इनटू कॉमर्स फील्ड, MBA वाली चीज़ों में आते हैं वो। द पॉइंट इज वहाँ पे अगर आप शिफ्ट कर भी लो ना, MBA के अंदर इट इज़ वेरी हार्ड टू शिफ्ट। देयर आर 2 रीजंस। नंबर 1, आपकी एज बढ़ जाती है। बैचलर्स इज व्हेन 18, 19, 20, 21 वाली एज। मास्टर्स इज बियॉन्ड दैट 22, 23, 24, 25। वहाँ पे शिफ्ट करना मुश्किल है, वहाँ पे कॉस्ट भी ज़्यादा है। MBA कॉलेजेस की फ़ीस रेयरली 10 लाख से नीचे होती है। कितनी कॉलेजेस की 10 लाख से नीचे की फ़ीस है MBA में? बहुत ही कम। सो व्हेन द फीस इज़ हाई, द एज इज़ हाई, इट इज़ नॉट वेरी इजी टू शिफ्ट। सो ये वाला चीज़ भी ध्यान रखना। सो मेक अ फाइनल डिसीजन बिफोर यू गो फॉर योर MBA। सो क्या करना है? ऑलवेज मेक श्योर व्हाई डू यू वांट टू डू एन MBA। उसको करने के लिए आपका ROI क्या बैठ रहा है, कौन से कॉलेज के अंदर, और उसको करने के बाद आपका करियर पाथ क्या है। ये 3 चीज़ें करे बिना किसी को भी MBA करने का डिसाइड बिल्कुल नहीं करना है। अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर मैं चाहता हूँ कि आप लोग करो। वो क्वेश्चन ये है कि शुड वी डू आर MBA या फिर शुड वी डू आर मास्टर्स राइट आफ्टर बैचलर्स। कि ईशान यार मैंने 21 साल की उम्र में अपनी बैचलर्स खत्म कर दी, अब मैं डायरेक्टली मास्टर्स करूँ कि 23 साल तक मेरी मास्टर्स भी खत्म हो जाए, या फिर 21 के बाद 2 या 3 साल में जॉब करूँ और उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए जाऊँ। यू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका इसमें क्या ओपिनियन है। Coming to the final part of this video, as I said, this video is all about understanding the practical and the real aspects of MBA. अब इसके अंदर कुछ भी ऐसा मतलब नहीं है कि MBA नहीं करनी चाहिए, कुछ भी ऐसा मतलब नहीं है कि MBA ख़राब चीज़ है या MBA करने के लिए हम डीमोटिवेट हो जाए, बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं है। इसका सिर्फ 2 या 3 मतलब है। थॉरो रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू वांट टू डू, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर हमको MBA करनी है तो रियलिटी जानना ज़रूरी है, और साथ ही साथ में ये जानना ज़रूरी है कि इसके ऑल्टरनेट क्या है। इसके ऑल्टरनेट ये भी हो सकता है कि मैं बाहर जाके कोई और मास्टर्स कर लूँ। इसको ऑल्टरनेट ये हो सकता है कि मैं कोई लॉन्ग टर्म जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, स्किल्स, ट्रेनिंग ये सब कर लूँ। बहुत सारे इसके तरीके हो सकते हैं समझने के। एंड थर्ड थिंग इज़ कि जब मैं MBA करने जाऊँ, आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड कि कौन सी MBA करनी है, वो क्यों करनी है, और आगे मेरा करियर पाथ क्या होने वाला है, एंड हाउ आई एम गोइंग टू क्लाइंब द कॉर्पोरेट लैडर। ये समझ के ही हमको MBA करनी है। सो थॉरो डिसीजन लेने में आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प्स यू आउट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड एज ऑलवेज कोई भी टॉपिक प्रेफरेंस है आपका, आई यूजुअली पिक द मोस्ट कॉमन टॉपिक्स फ्रॉम द कमेंट्स, वो मुझे बता देना। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू इट। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।